नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। क्या बिहार में जेडीयू और बीजेपी की जो सरकार है, तो क्या बीजेपी जेडीयू को धोखा दे रही है, आंख में धूल झोंक रही है, या फिर जेडीयू के लोग सब कुछ समझ रहे हैं? गठबंधन फिलहाल कहा जा रहा है कि अटूट है, 5 साल चलेगा, लेकिन अगर हरकतें ऐसी रही बीजेपी की ओर से तो लगता नहीं है कि गठबंधन लंबे समय तक चल पाएगा। हम आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको पता होगा। बीजेपी के एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ नहीं कहा था। इसी महीने में, जून के महीने में, 2 या 3 जून की बात है, लगातार वो बयानबाजी दे रहे थे, कह रहे थे मोहम्मद शहाबुद्दीन की तरह नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जेल भिजवा देंगे। इसके बाद क्या था, जेडीयू के नेताओं ने बयान देना शुरू किया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी संजय सिंह ने यह तक कह दिया था उस वक्त कि जो उंगली नीतीश कुमार की तरफ उठेगी उस उंगली को काट लिया जाएगा। उसके बाद बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन किया। बीजेपी के एमएलसी टुन्ना जी पांडे को पार्टी से निलंबित कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। यह निलंबित जब किया था उस वक्त ये सूचना जारी की थी बीजेपी की ओर से, ये चिट्ठी जारी कर दी गई थी। बजावता ये कह दिया गया था कि अब बीजेपी के साथ टुन्ना जी पांडे का कोई रिश्ता नहीं है, वो बयान उनके निजी हैं। चलिए, जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया है, क्या वह सही है? तस्वीर देखिए। संजय जायसवाल ने कल बैठक की है बीजेपी के नेताओं के साथ। क्या कुछ लिखा है उन्होंने? संगठन के आगामी कार्य योजनाओं को लेकर आज बिहार भाजपा के सभी माननीय केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों के साथ वर्चुअल बैठक किया। देखिए तस्वीरों में नागेंद्र जी, जो कि संगठन के काफ़ी बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो भी दिख रहे होंगे। इसके अलावा उस बैठक को वर्चुअल माध्यम से किया गया था, वर्चुअल डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके वर्चुअल मीटिंग हुई थी, क्योंकि कोरोना काल का दौर है। लेकिन उस मीटिंग में टुन्ना जी पांडे क्यों शामिल हुए? ये बैठक कल हुई है, यानी कि आप समझ सकते हैं 4 जून को निलंबन की चिट्ठी निकाली गई और उसके बाद कल यानी कि 15 जून को जब बैठक हुई तो उसमें टुन्ना जी पांडे शामिल थे। तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें जो हैं वो वर्चुअल मीटिंग की तस्वीरें हैं, जिसमें आपको कई बड़े चेहरे दिख रहे होंगे। अमरिंदर प्रताप सिंह, जो कि बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं, नंदकिशोर यादव भी उसमें जुड़े हुए थे। इसके अलावा प्रमोद कुमार, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, नितिन नवीन मंत्री हैं, गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, संजय सरावगी, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, और इसके अलावा तमाम वो चेहरे आपको दिख रहे होंगे। मंगल पांडे भी इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें टुन्ना जी पांडे भी जुड़े हुए थे। तो टुन्ना जी पांडे क्या बीजेपी से रिलेटेड जो संगठन की मीटिंग होती है उसमें वो शामिल होते हैं? क्या सिर्फ जेडीयू को दिखाने के लिए चिट्ठी जारी की गई थी कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है? क्या टुन्ना जी पांडे अभी भी बीजेपी में ही हैं? क्या वो बयान जो टुन्ना जी पांडे ने दिया था नीतीश कुमार को लेकर, वह बीजेपी ने उसे फिलहाल मानने से इनकार कर दिया है? तो क्यों इस वर्चुअल मीटिंग में टुन्ना जी पांडे जुड़े? संजय जायसवाल इस पर क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। लोजपा का जो 2 टुन्ना पांडे को निलंबित किया गया, उसके बाद वर्चुअल मीटिंग की उन्होंने भी तस्वीरें साझा की, अपनी भी तस्वीरें साझा की है, क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी में जो मामला हमारे अनुशासन समिति में गया है, अनुशासन समिति का फैसला आने दीजिए। अनुशासन समिति जो निर्णय करेगी वो भाजपा का निर्णय है। आज चिराग वाले आपका था, उसके बाद एनडीए बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, वीआईपी और हम के साथ है, और बिहार में यही एनडीए गठबंधन है। आप किस वाली लोजपा के साथ? मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और बिहार के चारों दल जो एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं उन चारों के साथ पूरे तौर पर। लोजपा ने किया था, आपका समर्थन तो चिराग ने किया था। खुद को हनुमान बता रहे थे। पांडे पर पूछे क्या बोलेंगे? उसमें नहीं किया। तो सुना आपने, सफाई बीजेपी की ओर से भी आई है, लेकिन जेडीयू के नेता काफी गुस्से में हैं। वो ये कह रहे हैं कि संजय जायसवाल को सही जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। देखिए, वर्चुअल मीटिंग जब होती है, आप भी गूगल मीट पर जुड़ते होंगे, जूम ऐप पर जुड़ते होंगे। सबसे बड़ी बात कि लिंक टुन्ना जी पांडे के पास कैसे गया, जिस लिंक के जरिए वो उस मीटिंग में जुड़े, और अगर मीटिंग में जुड़ भी गए तो ये मीटिंग हुई, और संजय जायसवाल, जो कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यानी कि फेसबुक पर भी उन्होंने साझा कर दिया है। तो समझ सकते हैं टुन्ना जी पांडे अभी तक बीजेपी के ही एमएलसी हैं, निलंबित हुए हों तो हुए हों, लेकिन
बीजेपी के जो संगठन की बैठक होती है उसमें वो शामिल होते हैं। जेडीयू के लोग खैर समझ रहे होंगे, गठबंधन अलायंस फिलहाल तो कहा जा रहा है क्या टूट है, लेकिन अगर ऐसे ही हालात रहें तो कितने दिनों तक गठबंधन चलेगा कह नहीं सकते, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अपने फैसलों से अक्सर लोगों को चौंकाते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में होता क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।